इसका मिसयूज़ होते हुए देखा है, मिसयूज़ होते हुए देखा है, मिसयूज़ होते हुए देखा है। In my life, I have observed कि sexual harassment के false cases भी होते हैं. Then she threatened कि अगर आप इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करोगे तो मैं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करूँगी. बेचारी स्त्री नहीं थी, बेचारा एक मर्द था. इंडिया में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक ब्रेड अर्नर फैमिली का मेल ही होता है, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसे किसी भी रीज़न से अगर नौकरी छोड़नी पड़ रही है, वो अपना आवाज़ भी नहीं उठा सकता. और अगर उसने हिम्मत करके पहले तो यही बात है ना कि वो क्या कहकर आवाज़ उठाएगा. मतलब सारी दुनिया उस पर हंसेगी, हैं मर्द होकर तुझे, मतलब हाँ तुझे. और बावजूद इसके अगर उसने हिम्मत जुटा भी ली और उसने अपनी आवाज़ उठाई तो लॉ ही नहीं है. Any behavior which a female could interpret to be harassing, she is well within her powers to file a complaint. I can only wish best of luck to all the males who are working in corporate world. All the women who are watching this do know कि आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से काम पर जा सकते हैं. क्योंकि जब हम इंडियन लॉ की बात करते हैं, ये एक बात है कि हम तारीख पे तारीख कहकर थोड़ा मस्ती मजाक कर लेते हैं, पर बहना इतना भी बुरा नहीं है. आपके पास पॉश की रेमेडी है, आप उधर जा सकते हैं और आपके अधिकार मांग कर एक प्रोटेक्शन फील कर सकते हैं. तो कृपा जी, व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट मोटा मोटा एक सेफ अम्ब्रेला है फीमेल्स के पास, राइट? इतने सालों में आपने इसका मिसयूज़ होते हुए देखा है. See, this is ironic. ठीक है, ये आयरनी है कि आज भी हम एकेडमिक स्टडीज़ अगर देखें तो यू विल फाइंड कि देर इज़ अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 498A. पहले था, जब आईपीसी था तब इट वाज अ सेक्शन जिसमें क्रूअल्टी के बारे में बात किया जाता है. डोमेस्टिक वायलेंस का यू मस्ट बी नोइंग, डोमेस्टिक वायलेंस के प्रोटेक्शन के लिए भी देयर इज अ एक्ट, डिफरेंट सेपरेट एक्ट. बट people are all around India, people are saying that this act is being misused. And in my life, in my work experience, I have observed कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के फॉल्स केसेस भी होते हैं. देखिए, आई वुडेंट से कि हर कोई केस फॉल्स होता है, बट रेयरली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के फॉल्स केसेस भी होते हैं. इनफैक्ट yesterday only I got a call from a company. Yesterday only I got a call that there was this lady who was working in the company and she committed an act of theft. ठीक है, कंपनी में उसने कुछ चोरी किया था एंड फिर कंपनी में सीसीटीवी फुटेज मिल गया, मालूम पड़ गया कि चोरी हुआ है. कंपनी ने कन्फ्रंट किया ऑब्वियसली, बिकॉज it's a very good company, very reputed company, and they don't tolerate this. Obviously any workplace will not tolerate it. तो उनको कन्फ्रंट किया, उसने अपोलॉजी लिख के दे दिया कि गलती हो गया, आई वोंट बी रिपीटिंग इट. साथ ही में उसने रेजिग्नेशन भी दे दिया. अच्छा, ठीक है. नाउ आफ्टर शी रिजाइन, आफ्टर पासिंग ऑफ 1 month, 1 महीना उसको नौकरी छोड़े हो गया. अच्छा. उसके बाद she filed a case before police commission, before police authorities कि when I was working there, XYZ person committed sexual harassment on me. Okay. And जब थोड़ा बातचीत हुआ तब मालूम पड़ा कि जब वो गई थी ना, तब she was not ready to accept कि उसने ये चोरी वगैरह किया है. जब उसको CCTV फुटेज दिखाया, उसको बताया गया कि हम ये चीज़ बहुत सीरियस है and company is very serious about it, will be filing police complaint. तब उसने अपोलॉजी लिख के दिया. उसने बोला कि नहीं, मेरा करियर बहुत डैमेज हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए. कंपनी वॉज स्टिल सेइंग कि नहीं करना तो पड़ेगा क्योंकि कंपनी की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन शी थ्रेटेंड कि अगर आप इसके लिए पुलिस कंप्लेंट करोगे तो मैं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करूँगी. उसने ऐसा धमकी दे के वो गई थी. फिर अपोलॉजी लेटर हुआ. हर कंपनी का अल्टीमेटली ह्यूमन हम होते हैं, ठीक है, तो हम वही हमारा आ जाता है कि चलो उसका करियर दाव पे लग जाएगा, उतना हमें नहीं करना है. वो थोड़ा ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर हमें किसी को, मतलब एक मिस्टेक के लिए भी
वी वुड ऑल्सो बी एम्पैथेटिक ना कि डेफिनेटली। तो कंपनी ने उसको जाने दिया प्यार से, उसका जो फुल एंड फाइनल था, उसके जितने भी पैसे वगैरह बनते थे सब उसको दे दिया। बट देन आफ्टर पैसेज ऑफ 1 मंथ उसने जो धमकी दिया था, शी एग्जीक्यूटेड दैट धमकी। सो ऐसे भी केसेस होते हैं, बदले की भावना। बदले की भावना, डेफिनेटली। ये केस जो आपने शेयर किया, यहाँ पर एक इंस्टेंस देख रहा है कि कैसे एक फीमेल एम्प्लॉय एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेटन कर सकती है या तो फिर उसके राइट्स को मिसयूज़ कर सकती है। पर अभी तक जो भी हमने बात की उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वुमेन प्रोटेक्शन की बात की। अब ऐसा तो है नहीं कि वर्क प्लेस पर सिर्फ वुमेन जाएगी, वहाँ पर मेल भी जाने वाले हैं। और बहुत साल पहले एक मूवी आई थी, उसका अभी सीक्वल आने जा रहा है जी। ऐतराज़। यहाँ पर हमने देखा कि बेचारी स्त्री नहीं थी, बेचारा एक मर्द था। जी। तो ये चीज़ वर्क प्लेस पर भी हो सकती है। सो व्हाट आर द लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू अ मेल at workplace? The way we have something called POSH for females, do we have any act which is specifically made for male protection in workplace? सी अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, मेल प्रोटेक्शन पे आई विल कम टू दैट, बट अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। Yes. पर जैसे हमने देखा है, इफ़ यू लुक एट हिस्ट्री, इट इज़ ऑलवेज फीमेल जिसके साथ में गलत होता है, ठीक है। इन 90% वी कैन टेक प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो वो फीमेल्स ही होगी। जी जी। सो इसीलिए दो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अंडर आर्टिकल 14 इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, अंडर आर्टिकल 15 इट टॉक्स अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन। बट जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन का प्रोविजन है वहाँ पे देर इज़ वन सब क्लॉज 3 विच प्रोवाइड्स कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम बात करें तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि लॉ को फोरबिड किया गया है फॉर मेकिंग स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन एंड फीमेल्स। वाई? बिकॉज चिल्ड्रन एंड फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, जिसके साथ में पहले से गलत होता हुआ आ रहा है वो। बट जैसे हमने पहले भी आगे बात किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का प्रेवलेंस कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला, व्हेन देयर इज पावर डायनेमिक्स। पावर डायनेमिक्स होता क्या है, जिसके पास ज़्यादा पावर होता है वो अपने पावर को मिसयूज़ करके उसके अंडर में जो काम करते हैं उनको वो परेशान करते हैं, दबाने का ट्राई करते हैं, हरास करते हैं। ऐतराज़ मूवी का अपने एग्जाम्पल दिया, जो फर्स्ट ऐतराज़ था उसमें क्या था, दैट लेडी शी वॉज द बॉस, शी वॉज द हेड, अल्टीमेटली उसी का कंपनी था, राइट? प्रैक्टिकली उसी का कंपनी था। एंड दिस गाय अक्षय कुमार, उसको उसने हरास किया। सो ये क्या आ गया, व्हेन यू आर इन अ पावरफुल पोजीशन, यू आर इन दैट कैपेसिटी टू मिसयूज योर पावर। एंड नाउ ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, आज हम देखें तो काफ़ी सारी फीमेल्स है जो कि बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, एब्सोल्युटली बहुत सीनियर पोजीशंस पे है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि पावर का उनको भी मद आ जाए, उनको भी अहम आ जाए, एंड शी मे मिसयूज हर पोजीशन एज वेल। यस, पर क्या देर इज अ प्रोविजन अंडर लॉ टू प्रोटेक्ट मेल्स? दैट इज द हाईलाइट। अगर हम जैसे फीमेल्स हरासमेंट के लिए देर वॉज अ प्रोविजन इन BNS, बट हम मेल्स के बारे में बात करें तो देर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन अंडर BNS, जो कि हमारा पीनल कोड है, उसमें एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो मेल्स को प्रोटेक्शन देता है। You look at the definition of sexual harassment under BNS. You look at the definition of rape under BNS. You look at the definition. You look at the section of outraging modesty. Section में ही लिखा है outraging modesty of a woman. हाँ, right? So वहाँ जेंडर स्पेसिफिक ही हो गया। जी, जेंडर स्पेसिफिक ही हो गया। पॉश एक्ट भी आप देख लो, इट इज ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक प्रोविजन। बट इट इज़ अ रियलिटी कि आगे जाते अभी भी होता है, बहुत कम होता है। देयर वाज अ स्टेटिस्टिक, जो नेशनल वुमेन्स कमीशन है उसका ही 2022 का एक स्टेटिस्टिक था, विच
सेड कि 1.4% लोग, उन्होंने जो सर्वे किया था उसका आउटकम था कि जितने भी रिस्पोंडेंट थे उसमें से 1.4% मेल्स वर सेक्सुअली हरास्ड। अभी बात ये आ जाता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट मेल्स का होता है, पर करेगा कौन? And let me tell you, these numbers are would go higher in coming decades. डेफिनेटली This would go higher, क्योंकि जो हम पावर की बात कर रहे हैं, अभी इनइक्वालिटी हमें पावर में दिख रही है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है जी। क्योंकि एजुकेशन में भी अगर हम देखते हैं तो जो फीमेल्स है उनका एजुकेशन अब ज़्यादा फीमेल्स एजुकेटेड हो रही है, हायर एजुकेशन में जा रही है, अच्छे मार्क्स से ग्रेजुएट हो रही है, तो ये पावर में आने वाले दिनों में ज़्यादा फीमेल्स हमें देखने डेफिनेटली मिलने वाली है। Definitely, and of course, we as a country are working for it. We as a country are working to make the woman empowered. Yes. And definitely, ऐसी positions में बढ़ोतरी होगी. And it may happen कि sexual harassment of male by females ये भी बढ़ सकता है. Now, I'll tell you, interesting बात है. This would be a very very grave situation, Krupa. Though I love to work a lot for women empowerment, but at the same time ये बात को हम बिल्कुल से ही इग्नोर नहीं कर सकते कि आज के दिन में भी इंडिया में जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो एक ब्रेड अर्नर फैमिली का मेल ही होता है, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, उसे किसी भी रीज़न से अगर नौकरी छोड़नी पड़ रही है, वो अपना आवाज़ भी नहीं उठा सकता, और अगर उसने हिम्मत करके पहले तो यही बात है ना कि वो क्या कहकर आवाज़ उठाएगा, मतलब सारी दुनिया उस पर हंसेगी, हैं मर्द होकर तुझे, मतलब हाँ तुझे इट इज़, और बावजूद इसके अगर उसने हिम्मत जुटा भी ली और उसने अपनी आवाज़ उठाई तो लॉ ही नहीं है. Since I'm doing PhD, I got a chance to review multiple literatures on this aspect. पॉश के बारे में I have read more than I think 200 research papers. ठीक है, उसमें से ये भी रिसर्च का सब्जेक्ट था कि मेल्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं है. सो मेल्स के बारे में हम बात करें, पहले तो नॉन रिपोर्टिंग क्यों है, मेल्स क्यों बोल नहीं सकते? बिकॉज सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट मेल्स कैन ऑल्सो बी रेप्ड, मेल्स कैन ऑल्सो बी सेक्शुअली हरास्ड, राइट? तो पहले तो ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये हो सकता है. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस फॉर मेल्स फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो हमने आगे एक यूजीसी के बारे में बात किया, यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में. तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है दैट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रेगुलेशन. अगर कोई स्टूडेंट है जिसका किसी फीमेल टीचर प्रोफेसर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है तो वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन दिया गया है. गुड, ओके. बीएनएस में जो हमारा पीनल कोड है उसमें कोई प्रोविजन नहीं है. इंटरेस्टिंगली जो हमारा आईपीसी था उसमें देयर वाज दिस प्रोविजन सेक्शन 377 विच डेल्ट विद अननेचुरल ऑफेंसेस. सो जो हमारा नेचर कहता है, यूजुअली नेचर इज सेइंग कि सेक्सुअल रिलेशंस कैन हैपन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल, बट काफ़ी सारे LGBTQ+ कम्युनिटी ने एक पिटिशन की थी, नवतोत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट दिस सेक्शन जिसमें ऐसा बोला था कि मेल मेल सेक्स नहीं हो सकता, सोडोमी बोलते हैं उसको, वो पर्टिकुलर सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज किया था जब तक कि इट इज़ कंसेंशुअल. कंसेंट है तो दिक्कत नहीं है, कंसेंट नहीं है तो मेल का अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है बाय अ मेल तो वो पनिशेबल है. इसमें ये भी प्रोविजन था कि अगर एनिमल के साथ में सेक्स हो रहा है, किसी मेल ने एनिमल के साथ में सेक्स किया तो उसको भी इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर पनिशेबल ठहराया था. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बीएनएस में से ये पूरा प्रोविजन ही निकाल दिया गया है. अच्छा जी. सो ऑल टुगेदर इट इज़ रिमूव्ड. पहले ऐसा था कि मेल का सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो पनिशमेंट मिलता था, पर उसमें भी फीमेल करती है तो कोई प्रोविजन नहीं था. नाउ बीएनएस में देयर इज नो प्रोविजन. मेल ने किया, फीमेल ने किया,
मेल के सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, मेल के रेप के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है। पर व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस, हाँ, वर्क प्लेस पे हर कोई कंपनी में अपना कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी होता है। जैसे हमने आगे भी बात किया था कि कंपनीज कैन मेक अ बेटर ट्रीटमेंट, Correct. कंपनीज कैन प्रोवाइड अ बेटर ट्रीटमेंट। सो देर आर मेनी एमएनसीज राइट नाउ विच आर प्रोवाइडिंग अ जेंडर न्यूट्रल पॉश पॉलिसी, तो उसमें मेल्स को कवर कर सकते हैं। कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का पॉलिसी है, जो हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर का एक रेगुलेशन है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में मिसकंडक्ट्स दिखाए गए हैं। सेक्शन 14 में देयर इज अ लिस्ट ऑफ मिसकंडक्ट कि अगर कोई वर्कमैन इसमें से कोई मिसकंडक्ट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ना वर्कमैन वर्ड यूज्ड है, कहीं पे भी मेल या फीमेल यूज नहीं किया गया है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन। अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वर्कमैन ने किया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। सो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वर्कमैन कुड बी अ फीमेल ऑल्सो, तो फीमेल ने किया है तो उसको भी पनिशमेंट मिल सकता है। I don't know what to say. Should I conclude कि for a male, before they are joining any organization, it makes sense that they should go through the code of conduct, Definitely. which is provided by that organization, and ensure that the code of conduct is taking care of their rights to speak or to raise a voice, and if they find it appropriate, तो जनरली हम जो पैरामीटर्स कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले आपको कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, उसमें ये एक ऐड करना पड़ेगा। जी, डेफिनेटली कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी है, उनका पॉश का जो पॉलिसी है वो जेंडर न्यूट्रल है कि नहीं, वो भी आप देख सकते हो, वो भी हम देख सकते हैं। आई कैन ओनली विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द मेल्स हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड कैन जस्ट होप कि किसी के साथ भी ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, एंड दे शुड लुक एट द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बेटर ट्रीटमेंट टू हैपन विद देम। तो मोटा मोटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि एज अ रेमेडी अगर मेल के लिए हम देखें तो प्राइमरी तो उनका एक बिहेवियर ऐसा हो कि जहाँ से वो एक प्रॉब्लम में नहीं आए। So say for example, even though there is no intention or contention, despite of that, it makes sense to have a one-hand distance from females at workplace to ensure that they maintain dignity of all the females who are working along with them, and if they need to comment something, that comment has to be related only and only to work, and should not be in any which ways lead to any kind of body shaming. तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स एक मेल लेकर चल सकते हैं टू एंश्योर कि वो सेफ रहे। जी, मेल्स के लिए क्या है, पॉश के बारे में जब हम बात करते हैं, पॉश में जो पूरे पॉश का बॉटम लाइन है ना फॉर मेल्स, आई फील कि वो ये है कि आपका इंटेंशन क्या है बिहाइंड अ पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज कम्प्लीटली इमटेरियल, एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द फीमेल इज इम्पॉर्टेंट। हाँ, सो अगर आपने किसी लड़की को हक किया, ठीक है, इट कुड बी अ वेरी फ्रेंडली हग, यू डिडंट मीन टू हरास हर, बट इफ शी फेल्ट हरासमेंट, any behavior which a female could interpret to be harassing, she is well within her powers to file a complaint. So boys, males have to be very careful. They need to treat the women with a lot of respect. They need to ensure the boundaries. They should ensure that they never cross these boundaries. Many times it's very it's very okay to ask females if they are comfortable with it or not. And I'm very sure females will also appreciate it. Correct. If you feel that you are with such good terms with a particular colleague, you may have developed some friendly relations, and for you might feel that it's okay to hug her, but before doing so, ask the lady if she is comfortable or not, because once you जब भी चाहिए क्या इतना पूछ कर दे दो जी, because once you have done it, तीर कमान में से निकल गया, वापस नहीं जाएगा। आपने कर दिया एंड देन शी रेजेस अ कंसर्न, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने कंप्लेंट किया, तो फर्स्ट कौन जाएगा? आप। एंड फर्स्ट जाना इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट वर्ड,
सो हम जब सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करते हैं ना कृपा जी, एट दैट टाइम वी always make the employees understand that see there are 3 circles, and the third one is the inner circle. And when you are at a workplace, you can never cross that boundary and you can never enter the inner circle of your colleague. वो मेल भी हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर. इनर सर्कल में आप आ ही नहीं सकते हो. आप एक वर्क प्लेस पर हो, वहाँ पर ना वो फैमिली और फ्रेंडली वाली चीज़ें मत किया करो. सो दैट इनर सर्कल स्पेस एवरीवन नीड्स, एंड you should respect that space and you should give that. Yeah, because that is, safe, my safe space. Exactly. Right? So if anybody enters into my safe space, it is also violation of my privacy. Be it male, be it female. It is violation of my privacy. So everyone, कोई भी पर्सन, कोई भी जेंडर का पर्सन है, उसको ये इंश्योर करना है कि वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे तो स्पेशली, बट अदरवाइज ऑल्सो दे नीड टू इंश्योर कि भैया किसी की सेफ स्पेस में हमें एंटर नहीं होना है, बिकॉज वी वुड नॉट अप्रिशिएट इफ द अदर पर्सन इज डूइंग सेम टू अस. Why workplace? Why workplace? I'll give you an example, Krupa. My daughter, as a child, she had a habit of gazing stars. Right. Okay. So generally, जैसे रात होती है, she would be gazing the sky, and she would prefer to be alone at that time. So एक बार मैं गई और मैंने उसको पूछा कि is there something which is disturbing you? She said that no mama, this is the time when I do self talk, and I would like to spend this time with myself. And that was first and the last time. Never ever I went again when she is gazing the sky. वो उसका पर्सनल स्पेस है, वो स्पेस उसका हक है लेने का. एज अ मदर ऑल्सो आई डू नॉट हैव दैट राइट कि मैं उसमें बार्जन करूँ. तो ये तो एक मदर डॉटर की बात है, यहाँ तो हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं. तो वो पर्सनल स्पेस तो नोबडी इज़ इंटेंडेड टू एंटर. अभी तक जो भी बात की हमने वो हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात की. राइट. पर वर्क प्लेस इज़ नॉट ओनली ऑर्गेनाइज्ड. इनफैक्ट ऑर्गेनाइज से ज़्यादा इंडिया में हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस को देखते हैं. और जब हम अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में आते हैं तो वहाँ पर कृपा जी आई डोंट नो हाउ पॉश इज गोइंग टू हेल्प. सी, जब पॉश एक्ट का पहला कोई भी एक्ट बनता है उसका पहले बिल बनता है, ड्राफ्ट होता है, बिल होता है. बिल को पब्लिश किया जाता है कि फॉर पब्लिक कमेंट्स. अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ नया प्रोविजन इफ यू आर सजेस्टिंग, तो आपके पास टाइम होता है. अब हम जब सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट 2013 में कायदा आया, बट व्हाट वाज बिफोर दैट? सो बिफोर दैट विशाखा गाइडलाइंस वर इन एग्जिस्टेंस. देयर वाज अ केस इन 1997, Honorable Supreme Court, in case of Vishakha versus State of Rajasthan, they issued certain guidelines to be followed by employer. So Vishakha guidelines were there for the organized sector. Okay. Yes, but there was public outrage in the case of Nirbhaya in 2012. पूरे देश की जनता, पूरे देश की आवाम इकट्ठा हो गई थी कि ये जो हुआ, निर्भया के साथ जो हुआ, दैट वाज वेरी रॉन्ग. ये नहीं होना चाहिए था, एंड वी नीड सम स्ट्रिक्ट लॉस. यस, दैट वाज द डिमांड फ्रॉम द पब्लिक. सो ये जो निर्भया केस हुआ, उसके बेस पे, उसके आउटकम आई कैन से कि एज एन आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, अभी लॉ में अमेंडमेंट करना नहीं करना, करना तो क्या अमेंडमेंट करना, उसके लिए देयर वाज अ कमिटी फॉर्म्ड. इट इज़ कॉल्ड जस्टिस वर्मा कमिटी, JS वर्मा, Justice JS Verma committee. This committee provided a suggestion. In the earlier bill of POSH, unorganized sector था, उसको कवर नहीं किया था. तो ये जो जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट था, वहाँ पे ये सजेशन आया दैट वी शुड कवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एज वेल, वी शुड कवर डोमेस्टिक वर्कर्स एज वेल. एंड बेस्ड ऑन दिस सजेशन देयर वर चेंजेस मेड इन दिस पर्टिकुलर बिल, एंड नाउ वी सी दैट POSH Act also covers this unorganized sector. Wonderful, very nice. So under POSH Act, we talked about ICC, Internal Complaints Committee, which is committee formulated within the organization. But we also have a local complaints committee, local committee. अच्छा.
which is a committee which looks after complaints of sexual harassment in a particular district. So district level पे ये committee exist करती है and किसी भी person जो unorganized sector से है, या फिर when I talk about lawyers, okay, lawyers को हम ऐसा नहीं बोल सकते that they are not aware of their rights, but we are not usually employed by someone. We go to the court regularly, but we are not employees of court. Correct. We are self-employed people. So self-employed people can file a complaint before local complaints committee. This was an example. Lawyers were just an example. Correct. But any self-employed person, Okay. person from unorganized sector, जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, जिनका गांव में जाए तो खेतों में काम करते हैं. Correct. जो भी ऐसी कंपनी है जहाँ पे 10 से कम लोग हैं, जहाँ पे आईसी मैंडेटरी नहीं है, उन लोगों को भी प्रोटेक्शन का राइट तो है. सो दे कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर दिस लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. ओके, सो यहाँ पर ऑल द वर्कर्स, डोमेस्टिक हेल्पर्स भी यहाँ पर इंक्लूडेड है. सो हमारे घर में जो हाउस हेल्प आती है, उसके साथ में किसी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, हमारा ही घर का कोई पर्सन होगा, क्योंकि हमारा घर उसके लिए वर्क प्लेस है. करेक्ट. तो उसके अगेंस्ट में भी शी कैन फाइल अ कंप्लेंट बिफोर लोकल कंप्लेंट्स कमेटी. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द क्लासिक मूवी दामिनी. आई थिंक ये जो मूवी थी वो एक डोमेस्टिक हेल्पर के सेक्सुअल हरेसमेंट पर बनी हुई थी. राइट. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी लॉ प्रिवेल करता है. तो आई एम नॉट श्योर कि ये पॉडकास्ट कितना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स तक पहुंचेगा, पर जितने भी फीमेल्स यहाँ पर वॉच कर रहे हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट या फिर अपील है कि आपके घर में जो भी डोमेस्टिक हेल्पर्स काम करते हैं उन तक ये मैसेज डेफिनेटली पहुंचाइए कि कहीं पर भी वो काम कर रहे हैं, वो आपके घर में सिर्फ काम नहीं करते, उसके साथ साथ दूसरे 4 घर में भी काम करते हैं. आपको पता है कि आपका घर है वो सुरक्षित है, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग एट अदर 4 प्लेसेस. तो प्लीज़ उन तक ये मैसेज पहुंचाइए कि दे ऑल्सो हैव राइट एट लॉ which they can use, and you should be helping them if something grave happens with them. So any closing comments on POSH? We did see that there are some limitations. Any suggestions from your end to make it more powerful? So in my personal opinion, I believe that POSH should be a gender neutral thing, right? So that is one of the suggestion which I would recommend. Also, many organizations, they do follow POSH, but only for compliance, not in its true sense. Okay. So for corporates, I would say that they should implement POSH Act in its true sense. Believe that this is not merely a compliance. Moreover, when you think about POSH as a subject, POSH के बारे में जब हम सोचते हैं तो of course the act mandates कि ये women को protection देता है. But rather than looking to POSH as a subject relating to women, we should look at it in a manner that it is a subject related to a worker or a workman or an employee. जब हमने उसको जो वर्क प्लेस पे काम करता है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया, तो आई थिंक ऑर्गेनाइजेशंस विल ऑल्सो बी इन अ वे इंस्पायर्ड और इन्फ्लुएंस्ड टू वर्क फॉर इट. Merely connecting a topic to females, वो आप कर देते हो ना, तो काफ़ी बार ये जो एक बैक ऑफ द माइंड डर रहता है फॉल्स केसेस वगैरह का, अगर आप उसको वुमन सेंट्रिक हटा के वर्कफोर्स सेंट्रिक कर दोगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली बढ़ेगा. दैट आई फील. मोर ओवर, जब हम पॉश के बारे में बात करते हैं, आई फील दैट फीमेल्स स्पेशली आर रेज्ड इन सच अ मैनर, घर से ही हमको पहले से ही ऐसे रेस करते हैं कि काफ़ी बातें ना हम बिना बोले सहन करना हमने सीख लिया है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि किसी ने मुझे स्टेयर किया, करने दो, जब तक मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती हूँ कुछ हो नहीं रहा ना, लेट इट बी. सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ टॉलरेटिंग. आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी ऑल शुड बी इनटॉलरेंट. और ये कैसे हो सकता है? ओनली इफ देर इज़ अ कल्चरल शिफ्ट. घर से आप पहले से सिखाओ, फीमेल्स को सिखाओ कि चुप नहीं रहना है, रेज योर वॉइस, गिव देम द राइट टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, हैव एन ओपिनियन. काफ़ी बार बहुत बहुत छोटी चीज़ है
कि रेस्टोरेंट में गए, बच्चों को लेके गए, वी आर ऑर्डरिंग फॉर देम, लेट देम हैव देयर ओपिनियन. ऑफ कोर्स कुछ अनहेल्दी चॉइसेस करेंगे, बट बिकॉज ऑफ दोज अनहेल्दी चॉइसेस दे लर्न समथिंग. सो ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है टू मेक अ कल्चरल शिफ्ट. ओपिनिएटेड बनाओ, सिखाओ कि दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है. ये रिस्पेक्ट वाला कल्चर अगर हमारा आ गया, सहनशीलता का कंसेप्ट अगर हमारा, हम थोड़ा भूलना भी ज़रूरी है. सहनशीलता इज़ अ गुड थिंग, बट ये एस्पेक्ट में उसको भूलना भी ज़रूरी है. अगर देर इज़ अ कल्चरल शिफ्ट कि पहला गलत सहन नहीं करना है और गलत करना नहीं है, ये दो चीज़ें अगर हमने, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, उनके थॉट प्रोसेस में इफ़ वी एम्बेड दिस थिंग, आई एम प्रिटी श्योर इन कमिंग जनरेशंस, इन कमिंग ईयर्स, जब जैसे आपने बोला था आज़ादी को हम ट्रू सेंस में अचीव करेंगे. वेरी वेल सेड रूपा. एंड ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया कि अपब्रिंगिंग की बात हमने यहाँ पर की. सो अपब्रिंगिंग एक हो जाता है कि आप डॉटर के लिए कर रहे हो, और दूसरा अपब्रिंगिंग हो जाता है कि आप सन के लिए कर रहे हो. टुडे वेरी फॉर्चुनेटली आई एम सीइंग के बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे स्कूल्स में आज लड़कों के लिए अलग से क्लास होती है जहाँ पर उनको सिखाया जाता है दैट यू नीड टू बी empathetic towards the girls who are studying in your class when they are undergoing the periods. Right. And in lot of families I have got this feedback कि हमने तो कभी हमारे लड़के को नहीं सिखाया था, पर स्कूल से कुछ सीख कर आया. अब जब मेरी तबीयत थोड़ी नरम होती है तो पता नहीं उसको कहाँ से समझ में आ जाता है, वो कुछ डिमांड ही नहीं करता. मेरा लड़का बहुत ही सुधर गया है, वो शरारत नहीं करता उन दिनों में जब मेरी तबीयत थोड़ी नरम होती है. तो एजुकेशन इज़ समथिंग विच हैज़ टू गो फंडामेंटली फ्रॉम द रूट्स, एंड दैट ऑल्सो हैज़ टू बी जेंडर न्यूट्रल. डेफिनेटली. सो दिस ब्रिंग्स अस टू अ रैपिड फायर राउंड. हाँ, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करूँगी क्योंकि आपने हमें अब बहुत सारा नॉलेज दिया है आज, तो परेशान आपको मैं बिल्कुल नहीं करूँगी. बस 3-4 सवाल है आपके लिए, ज़्यादा नहीं. फील फ्री. या सो कृपा, एज अ लॉयर और ट्रेनर? Very difficult choice. As a lawyer who's interested in training. Wonderful. Protection, male or female? Both. Females, little tolerance or zero tolerance? Zero tolerance, definitely. And India in 2047? I think सोने की चिड़िया. Wonderful. So very well done. Thank you. And we are so happy to have you. And आज तो हमने आपके साथ जो भी डिस्कशन किया वो एक बहुत ही नीडेड सब्जेक्ट है, उस पर हमने किया. बट एज अ लॉयर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग much more discussions at other topics also which are equally important for the society and for a better India. So hoping to see you soon. I hope आपको प्रार्थनास POV में मज़ा आया हो. आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनकर हमें बहुत मज़ा आया है, और आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा. Definitely, ma'am. Thank you so much for inviting me. Because see, as a trainer, when I go to different companies, the participants are very limited. By Pratna's POV, I get an access to so many people, and I'll be really happy अगर ये पॉडकास्ट सुन के किसी एक के लाइफ में भी चेंज आता है. Exactly. किसी एक पर्सन के लाइफ में भी चेंज आता है. प्रार्थना मैम, आपका और मेरा लाइफ सक्सेस है. 100%. So that is what our endeavor is कि हमें सुनकर एटलीस्ट एक फीमेल हो या एक मेल हो जो कहीं पर परेशान है, इसको देख रहा है, तो अपना आवाज़ डेफिनेटली उठाए, क्योंकि लॉ सबके लिए इक्वल है. सो इसी के साथ आज का जो हमारा एपिसोड है प्रार्थनास POV, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं. आपके जो भी व्यूज़ है, कमेंट्स है, सजेशंस है, उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर मेंशन कीजिए और हमें बताइए कि अगला टॉपिक आप किन के साथ, कौन से टॉपिक पर डिस्कशन को सुनना चाहते हैं. बहुत जल्द वापस आपको मिलते हैं प्रार्थनास POV पर, बट एट द सेम टाइम डू लेट अस नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओ
ઓહો એક ટેકમાં વાહ વાહ